नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा टीएस नायक और नायक का जो एरियर है वो 80,000 रुपये भी बता रहे हैं और 24,000 रुपये भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखने की बात यह आई कि जो हमारे टीएस नायक हैं और ज़्यादातर पैदल सेना से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको इतना नहीं मालूम होगा पे पेंशन के बारे में। एक्चुअल में उनका एरियर सर्कुलर नंबर 547 और 568 के अनुसार कितना मिला है, क्या वो मिल चुका है या मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक क्या होता है कि जो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ झूठ का बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया जाता है और झूठ फैलता भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना बुजुर्ग कि आप किसी को समझाने लगोगे तो वो समझेगा नहीं, अगर आप उसको बहकाने लगोगे तो पूरी दुनिया बहकने लग जाएगी। तो समझाना और बहकाना बहुत ही अलग अलग चीज़ें। अब जो टीएस नायक का और नायक का एक्चुअल में सर्कुलर 547 सर्कुलर 568 के अनुसार कितना एरियर मिलता है। तो मेरे वीडियो के बाद में जो पेंशन विशेषज्ञ हैं, पूर्व वायु सैनिक गोपाल मोहन रंगन जी का आप पूरी उनकी बात सुनें और वो बहुत ही गहराई से कि किस साल में क्या हुआ था, किस साल में एरियर मिला, कितना बचा हुआ है, कैसे मिलेगा, तो वो बहुत ही डीपली इन चीज़ों को लेके चलता है। बहुत सारे दोस्त कह देते हैं कि छोटी वीडियो बनाओ। छोटे वीडियो का मतलब ये होता है जिसके पास में नॉलेज नहीं होगी तो वो बोल ही नहीं सकता, और जिसके पास में जानकारी होगी तो वो गहराई से उन बातों को रखेगा और वो लंबे वीडियो चलते बनेंगे ही। तो आप ये पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरी जगह भी शेयर करें, जिससे दूसरे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनके पास में भी जागरूकता पूछे और वो भी अपने हकों के बारे में जान सके। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों साहब नमस्ते। कुछ लोग जो है आप सभी को जो है ना बहुत बड़ा सी बनाना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? हमारे भूतपूर्व जेसीओस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, ये मतलब जानबूझकर करते हैं। ऐसी बात नहीं इनको मालूम नहीं है, इनको बहुत चीज मालूम है, फिर भी जानबूझकर करते हैं। ऐसे एक वीडियो में मेरे पास 3 बंदे ने भेजा, तीनों की तीनों नायक। बोला कि साहब मुझे तो सर्कुलर 547 नहीं मिला, 568 नहीं मिला, जो पैसा बता रहे इतना पैसा तो मिला नहीं। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा। दोस्तों ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये जो नैप्स वेदर है, वो अपने आप को क्लार्क भी बोलता है, या इसको अकल नहीं है या नहीं तो सबको बेवकूफ बना रहा है। ये कह रहा है कि मतलब सर्कुलर 547 के हिसाब से और सर्कुलर 568 के हवाले दे रहा है। इसको ये नहीं मालूम है कि सर्कुलर 547 और 568 इसमें अंतर क्या है। दोस्तों ये जो है ना सिविलियंस का जो है, सिविलियन का मतलब अपनी जो है कुछ एक्स सर्विसमैन जो सिविल नौकरी में सेट हो गए थे ना, तो ये लोग जो है 20 साल 21 साल में इनका रिटायरमेंट एज हो जाता है। तो 2006 के बाद जो भी एक दिन के बाद भी अगर रिटायर होता है 50% पेंशन है। लेकिन जब इन लोगों को नहीं मिला था
ये लोग कैट में गए। कैट का मतलब हम जैसे हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सिविल सर्विसेज का जो है एक ट्रिब्यूनल है जिसको कैट बोलते हैं, यानी कि सिविल एडमिन ट्रिब्यूनल। वहां जाके केस किया तो 50% इनको मतलब लास्ट पे ड्रान के हिसाब से इनके पक्ष में जजमेंट आ गया था, जो सर्कुलर C-144 और C-145। उसी टाइम जो है तो हमारे जो अपना तीनों फोर्सेस से जब आवाज उठा है तो सर्कुलर 547 रिलीज हुआ था। ये सर्कुलर 547 हम लोगों को फुद्दू बनाने के लिए रिलीज किया था ब्यूरोक्रेट्स ने। तो इसको जब हमने पकड़ा, क्वेश्चन किया, तो फिर इसको चेंज करने के लिए आ गया था। इसमें प्रॉब्लम क्या था, सिपाही से लेके हवलदार तक, सिपाही से लेके हवलदार तक 17 साल तक सर्विस का एक ही पेंशन है। यानी कि 17 साल का सिपाही है 4194, 17 साल का नायक 4194, 17 साल का हवलदार 494। तो यहां पे फंस गए थे। अब प्रॉब्लम असल में क्या था कि सिपाही का ज्यादा था, तो हवलदार से सिपाही को ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए सिपाही की बराबर सबका किया। फिर अगर आप देखोगे 18 साल से लेके 21 साल तक, 21 साल तक जो है नायक और हवलदार का एक ही पेंशन है। तो इसलिए जो है इसको चेंज करना पड़ा। तो 547 की जगह पे 568 आया। अब आते ही इस नायब सूबेदार जो है, ये अपने आप को, मैं उसको तो बस सल्यूट करता हूं। एक आदमी 30-40 हजार लोगों को जब वो फुद्दू बना सकता है अपनी वीडियो के माध्यम से, उसका तो टैलेंट मानना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, 42,000 लोगों ने देखा, एक दो नहीं, 42,000 लोगों ने देखा। और किसी ने ये सवाल नहीं किया जैसे मैं सवाल कर रहा हूं। दोस्तों, ये सर्कुलर 568 वो मिनिमम गारंटीड पेंशन, डीलिंकिंग सर्कुलर के हिसाब से मिनिमम गारंटीड पेंशन, और सर्कुलर 547 में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जैसे ये कह रहा है ना कि कनरा बैंक ने 88,000 दिया है, वो कह रहा, खुद ही कह रहा, कनरा बैंक ने 88,000 दिया और 1,70,000 रुपए और दिया नहीं है। वो स्पर्श को स्टेटमेंट भेजा करके ये खुलेआम बता रहा। मैं इस बात को अगर सच भी मानूंगा तो गलत है, क्योंकि एक नायक का जो है सर्कुलर 547 के हिसाब से नायक को फिक्स किया था 4,194, यानी कि 4194। और इसी दौरान एक नायक जो है छठा पे कमीशन के हिसाब से एक नायक का पेंशन था 17 साल का जो है 3,649, 3649। अब 4,194 माइनस 3649 कितना बनता है? और ये जो पैसा जो है इसका डीए सब कुछ मिला के अगर आप करोगे तो 2009 तक इसका बनता है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए बनता है। 88,000 नहीं बनता, सिर्फ 24,000 रुपए बनता है सर्कुलर 547 के हिसाब से एक नायक का अरियर बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। अगर 88,000 पहले कैनरा बैंक ने अगर दिया है
तो गलत दिया है। अब उसके ऊपर से कैनरा बैंक सर्टिफिकेट दे रहा है पीसीडीए को कि 1,70,000 रुपए जो है सर्कुलर 568 के हिसाब से मिलना है, वो हमने नहीं दिया करके बता रहा। दोस्तों अभी आपको तो ये 547 का मैंने बता दिया। अब 568 पे आते हैं। 568 का जो है एक नायक का पेंशन 5,520 रुपए, और 5,520 में अगर हम 3649 अगर घटाएंगे, 3649 अगर हम घटाएंगे तो आपका क्या बनता है, और उसका जो है डीए मिला के जून 2009 तक का एक अमाउंट बनता है, और 1/7/2009 से लेके एक नायक का पेंशन बढ़ गया 5,038 रुपए, यानी कि 5820 माइनस 5038 कितना बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड, सॉरी 482 रुपए। ये मतलब 1/7/2009 से लेके 23/9/2012 तक। फिर उसके बाद निकलता है सर्कुलर 501, उसमें 5,520 से ऊपर एक नायक का हो गया, तो वहां पे नायक को कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके हिसाब से अगर सिर्फ डायरेक्ट 568, यानी कि बीच में 547 मत लेके आना, डायरेक्ट 568 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक नायक का अरियर बनता है सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए। अगर जिसको ये 547 का 24,000 रुपए अगर मिल गया, तो उसको तो बचेगा सिर्फ 91,000, 91,000। ये जो लोगों को मिला है। अब ये नायब सूबेदार जो है पब्लिक को गुमराह करने के लिए सबको कंफ्यूज कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये सर्कुलर, वो सर्कुलर, फलाना ढिकाना। अरे सिंपल बात है, सर्कुलर 568 माइनस सर्कुलर 397, यानी कि 568 जो सर्कुलर निकला था 10/2016, यानी कि अक्टूबर 2016, और इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक। और वहां पे कितनी सर्कुलर आता है? एक 6th पे कमीशन का 397 है, फिर उसके बाद 430 यानी कि 2009 से लेके, फिर उसके बाद आता है सर्कुलर 501 23/9/2012। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है। आप माइनस करके उस टाइम का डीए लगा के देखो, तो जो मैं हिसाब दे रहा हूं आपको यही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो है ना, ये आज से नहीं, मैं इसको मैं बहुत वॉच कर रहा हूं, इसके मैंने सारे वीडियो मैंने फिर चेक करना स्टार्ट किया, तो 4 महीने के अंदर आप देखो रोज OROP3 टेबल निकल गया, OROP3 ये मिलेगा, और 18 महीने का डीए इतना, मतलब यहां तक कि लोगों को लाखों रुपए का फायदा भी दिखा रहा है। ऐसे ऐसे लोग है ना, जब तक हमारे बीच में है तो आप कभी किसी चीज में आपको दिलचस्पी नहीं लगेगा। आप बनने के लिए मतलब 5-6 घंटे के अंदर 42,000 50,000 लोग जो है इतना बड़ा सी बनने के लिए राजी है, और लोग कमेंट भी दे रहे हैं, मुझे इतना पैसा नहीं मिला, मैं क्या करूं, इतना पैसा मुझे नहीं मिला, मैं कहां जाके अप्रोच करूं। दोस्तों ये मामला मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। मैं कल जो है सीपीपीसी कैनरा बैंक को, मैं कैनरा बैंक से बात करूंगा कि भाई अगर ये तुम्हारा ये चिट्ठी सही है तो तुमने सर्कुलर 568 और 547 के हिसाब से इतना पैसा कैसे दिया, मुझे कैलकुलेशन शीट दे दो, फिर पता चल जाएगा। दूध की दूध, पानी का पानी। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं इसका एक वजह है।
15 साल का मैं एक कारपोरल हूं, 15 साल का मैं एक कारपोरल हूं, और मेरा जो 547 के हिसाब से 4186, 15 साल का। और मुझे 568 के हिसाब से मेरे को मिला था 1,98,000, क्योंकि मेरा बेसिक 568 की वजह से 5520 नहीं 5945, एक हवलदार का था 5820, हवलदार से भी मेरा एक 170 रुपए ज्यादा था 15 साल का सर्विस में, इसलिए मुझे ज्यादा मिला था। अगर मुझे 1,95,000 मिला है तो एक 17 साल का नायक को, जिसका मतलब बेसिक 5,520 है, उसको 2,50,000 रुपए कहां से मिलेगा? ये नायक सूबेदार जो है ये अपने आप को सैनिक पाठशाला कहता है। इस तरह अगर ये सिखाएगा ना, आप लोग तो बस सी क्या, मूर्ख नहीं, बहुत बड़ा सी बनोगे, बहुत बड़ा सी बनने के लिए आप लोग तैयार है, बनो, इसलिए वो आपको बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगला मेरा वीडियो है सर्कुलर 631 और ऑनरी नायब सूबेदार का। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों ने मोहन रंगन साहब जी का पूरा वीडियो देखा और उन्होंने कितनी गहराई से हर चीज़ को समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में जो 80,000 एरियर की बात सोशल मीडिया पे जो सिविलियन यूट्यूबर हैं ये, या फिर जो कोट टाई वाले जो सैनिक नाम से जो यूट्यूब चलाते हैं, और ख़ासकर ये पूरा ऑन रेडी कैप्टन है, सूबेदार हैं, और यही पिछले सालों से गुमराह करते हुए आ रहे हैं छोटे रैंक के पूरे सैनिकों को। तो आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। आप का जो भी पर्सन है आप कमेंट करके यहाँ पर रख सकते हो दूसरे रैंक की भी किसी भी सर्कुलर के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को मोहन रंगन तक पहुँचाने की। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।